राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम मयंक होता है। वो एक दिन शहर में जाता है और उसे वापस आने में शाम हो जाती है और सर्दी के मौसम के कारण रात भी जल्दी हो गई थी और ठंड भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसके गांव से पहले एक सुनसान सा जंगल पड़ता है, तो वो वहीं से जाता रहता है अपने घर के लिए। रास्ते में चलते चलते मयंक को एक आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक सामने देखता है तो जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। मयंक दौड़ते हुए उस चीज के पास गया और देखता है ये कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसकी चमक देख के मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मयंक को कहाँ पता था ये कोई साधारण नहीं बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदता है और मयंक डर के मारे चिल्लाने लगता है। इस कारण उसका संतुलन खो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसे गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि इंसान का कटा हुआ सिर मिलता है। अचानक वह सिर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद में सिर रुक जाता है और मयंक भी रुक जाता है। फिर उस कटे हुए सर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं, इस जमीन को खोदना शुरू कर दो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं मिलते बल्कि उस सिर कटे हुए का धड़ मिलता है। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, अब तुम्हें आखिरी काम करना है, उसके बाद में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेके थोड़ी दूर पे गया। वहां से एक इंसान जा रहा था। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। और फिर उस सिर ने मयंक से कहा, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी नरक बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़ के कहा, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट कर दिया और गुस्से से बोला, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आके उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आ गया। वो सिर खून को देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और बोला, ये खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। ये सब देख के मयंक की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देख के काफी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुमको ही नहीं बल्कि पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ता है, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया। बोला, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ ही नहीं पाया कि ये आखिरकार चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चित होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी मयंक उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।